मला वाटतं मुरबाड येथे एक मोठी स्पर्धा झाली. त्या स्पर्धेमध्ये जय गणेश वाफाळे बी संघानं 5वं मानांकन तिथं प्राप्त केलं. थोडंसं 5वं बोलल्यानंतर खूप खालचं रँक वाटते, मात्र जवळजवळ 70 संघ त्या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले होते. म्हणजे एक चांगल्या दर्जाचा, कारण ठाणे जिल्ह्यातील मातब्बर संघ त्या ठिकाणी सहभागी असतील. त्यामध्ये 5वा क्रमांक याची चांगला, म्हणजे एक चांगली सुरुवात झालेली, कारण मोसमाला सुरुवात उशीर झाली. पावसामुळं यावर्षी क्रिकेटला आपण पाहतोय जी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये स्पर्धांना सुरुवात होते ती नोव्हेंबर महिना अजून आला आहे तरीसुद्धा स्पर्धांना सुरुवात झाली असं काय म्हणता येत नाही. अशा पद्धतीनं पडघा टेनिस क्रिकेटचा विचार केला तर केवळ दुसरी स्पर्धा आपण अनुभवतोय. जी बिल्कुल, यहाँ पर खेल की शुरुआत होने जा रही है। आज के दिन का ये छठा मैच नंबर 6 की शुरुआत होती हुई श्रवण 11 भोकरी और जय गणेश वापाले के बीच में ये मुकाबला यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए प्रत्येक विषय और उनका साथ देने के लिए रहेंगे आकाश। पिछले मैच में जयेश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। एक समय पर वफाली की जो टीम रही थी सर, थोड़ा सा फंस गई थी, लेकिन जयेश ने जिस तरह से 27 रनों की पारी खेली वो बहुत ही बेहतरीन उनका नॉक रहा था और उस मैच को अपने नाम किया। और अब लगातार दूसरा अपना मैच खेलती हुई यहाँ पर अजय गणेश वफाली की टीम खेल की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज प्रथमेश को बुलाया गया है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला रहा यहाँ पर श्रवण 11 भोकरी के कैप्टन का। देखना है कि फील्डिंग का फैसला तो ज़रूर यहाँ पर किया गया है, लेकिन किस तरह से गेंदबाजी उनकी रहेगी। खेल की शुरुआत होती हुई मैच नंबर 6 की शुरुआत प्रथमेश। पहली गेंद देखना है वहाँ पर मिड ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया, लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी जो है वो बिट होते हुए और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शुरुआत यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी हुई है। पहली गेंद पर आकाश के बल्ले से 4 रन आए हैं, हालांकि मिसफील्ड के कारण ये 4 रन आए हैं। छोटा पटाका बडा धमाका ज्याला आपण आकाशला म्हणतोय त्या दाखवून दिलं, मात्र निश्चितपणे सुदैवी ठरला आहे, कारण मिडऑफला क्षेत्ररक्षक होतात, त्याच्याकडे फंबलिंग झाली, त्याचा अचूक लाभ घेतला गेला, चौकार तोडला गेला। इस बार देखना है वहां पर गेंद ऊपर की तरफ है और गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए, लेकिन इस बार नई गलती की है, चूक इस बार नहीं हुई और ये विकेट आता हुआ। मैच की दूसरी गेंद के पर अपना विकेट गंवा दिया है वहां पर आकाश ने। इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेलने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा, लेकिन एलिवेशन बहुत ज्यादा मिला स्ट्रोक में और ये पहली सफलता मिलती हुई प्रथमेश को। क्रिकेट जर पाहिला आपण तर रंग बदलणारा सरडा असं या खेळाचं वैशिष्ट्य सांगितलं जातं आणि त्याची प्रतीची आपल्याला या ठिकाणी येते, कारण पहिल्या चेंडूवरती चौकार पाहायला मिळाला तो सुदैवी होता। दरम्यान पुढच्या चेंडूवरती पुन्हा पलटवार करण्याचा प्रयत्न मात्र झेलबाद होतोय। मागच्या सामन्यातसुद्धा जय गणेश वाफाळे बी संघाच्या फलंदाजांनी ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली होती, वारंवार चेंडू हवेत मारण्याचा प्रयत्न होता आणि त्या नादामध्ये एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद झाले। जयेश विषय मात्र तारणहार ठरला आपल्या संघासाठी, कारण ज्या पद्धतीने त्याने फलंदाजी केली ती लाजवाब होती। संघ पूर्णपणे पराभवाच्या गर्तेत सापडला असताना त्याने आपल्या संघाला विजयामध्ये रूपांतर करून घेतलं होतं। जी बिल्कुल, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, उसके बाद विकेट के साथ कमबैक किया है गेंदबाज प्रथमेश ने। और अब नए बल्लेबाज आए हैं आतिश, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आतिश पारी की शुरुआत वहां पर करेंगे, लेकिन शुरुआत जिस तरह से यहां पर हुई है वफाली टीम की विकेट गिरा है मैच की दूसरी गेंद के ऊपर, बड़ा विकेट आते आकाश के रूप में। और इस बार फुल टॉस गेंद, ये खराब गेंद रही है और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेला वहां पर बिल्कुल नए नवेले बल्लेबाज आतिश ने। फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई, इस बार भी 4 रन आ जाएंगे स्कोर में। नए बल्लेबाज और उनको फुल टॉस गेंद देना कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं रहा है गेंदबाज प्रथमेश के लिए। 8 पर स्कोर। अब तक जिस तरह से खेल हुआ है सर, 3 गेंदों का खेल हुआ है जिसमें 2 बाउंड्री लग चुकी है और 1 विकेट आया है बीच में, लेकिन इस बार बहुत ही खराब गेंद रही थी, बिल्कुल हिट नहीं गेंद रही थी, जिसको हिट कर दिया और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से फुल टॉस गेंद, देखना है वहां पर इस बार भी गेंद को मोड़ दिया है और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। लगातार फुल टॉस गेंदें करते हुए वहां पर गेंदबाज प्रथमेश गेंद को पिचअप नहीं करा पा रहे, टप्पा नहीं खिला पा रहे। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि बाहुबली में कटप्पा और क्रिकेट में एक अच्छा टप्पा होना जरूरी है, और वही नहीं करते हुए वहां पर गेंदबाज। क्या बात है मदर भाई। दरम्यान
चुकीची गोलंदाजी प्रथमेशकडनं केली जाते. वारंवार 2 सलग चौकार आपल्याला जोडलेले पाहायला मिळाले. कुठे कमबॅक करता आहेत. अतिशय चांगला पलटवार पाहायला मिळतोय जगणेश वापाळे बी संघाकडनं. विकीस्फोट कुकसे आणि निर्विलेवन सापे दोन्ही संघांनी सज्ज राहायचं आहे नाणेफेकीसाठी. इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी, वहां पर 1/4 ओवर का इशारा जरूर आता हुआ एम्पायर द्वारा, लेकिन जो बल्लेबाज थे वो बड़ी ही आशा भरी निगाहों से एम्पायर की तरफ देख रहे थे. पंच अतिशय दक्ष आहेत, कारण रमीज रईस आणि पंच शकील कुट्टी यांना आपण पाहतोय. एक दर्जेदार आणि अतिशय चांगल्या दर्जाचे पंच. फिर से वहां पर तान दिया, लेकिन डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है. बहुत ही बेहतरीन कैच, बिल्कुल गोद में लिया है इस कैच को वहां पर मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी ने. और ये दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ आतिश भी अब आउट होकर वापस जाते हुए. बिल्कुल फेस्टिवल ओवर रहा है. पहले ओवर में 3 बाउंड्री भी आई और 2 विकेट भी आई है सर. अतिशय दर्शनीय असा फटका पाहायला मिळाला, पण तेवढाच झेलसुद्धा सुंदर आपला पाहायला मिळाला. कुठेतरी चेंडूला ज्या पद्धतीने लांबी गाठायला हवी होती ती लांबी गाठण्यामध्ये अपयशी ठरतात आणि त्याचाच परिपाक पाहायला मिळतो. चांगल्या क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पाहायला मिळाला. अचूक झेल टिपला गेला. आणखी एक झटका फटका बसतो जगणेश वापाळे संघाला. 2 महत्त्वाचे खंदे फलंदाज तंबूत परतलेले आहेत. जी बिल्कुल, पहले ओवर में ही 2 बड़े झटके लगे यहाँ पर वफाले टीम को. आकाश और आतिश ये 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए, लेकिन प्रतीक विषय अभी भी वहाँ पर मौजूद है. हालांकि अब तक कोई गेंद खेली नहीं उन्होंने और अब उनका साथ देने के लिए आए हैं जयेश विषय. पिछले मैच में क्या ज़बरदस्त उनकी बल्लेबाजी रही थी. 27 रनों की एक बहुत ही बेहतरीन उन्होंने पारी खेली थी, और वो भी उस वक्त उन्होंने खेली थी जहाँ पर उनकी टीम पूरी तरीके से फंस चुकी थी. वहाँ पर उन्होंने एक अच्छी पारी खेली है. पहले ओवर का खेल यहाँ समाप्त हो चुका है. स्कोर जो बनाया गया है 12 रन बने हैं 2 विकेट गंवाने के बाद. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 12 धावा, एक चांगली धावसंख्या. मात्र 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत आणि अतिशय दर्जेदार फलंदाज तंबूत परतले. विकीस्फोट कुकसे आणि निर्विलेवन सापे. दोन्ही संघाला विनंती करेन आपण टॉससाठी सज्ज राहायचं. दरम्यान दुसरे षटक. पहिला चेंडू, सुरेख गोलंदाजी. पंचांकडे जोरदार अपील केलं जाते, मात्र उजवीकडे शफल झालेला होता प्रतीक. स्वाभाविकपणे अपीलमध्ये जोश अधिक होश कमी. एक निर्धाव चेंडू. बिल्कुल, दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए दिवेश को बुलाया गया है, लेकिन पहली गेंद दिवेश की बहुत ही बेहतरीन रही है. बहुत ही लाउड अपील हुई है वहां पर. एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत वहां पर की है गेंदबाज ने. प्रतीक विषय. देवेश धारदार गोलंदाजीचा पहिला चेंडू आपला पाहायला मिळाला. पुढचा चेंडू टोलनाका यांकडनं. अतिशय सुरेख सुंदर गोलंदाजी. चेंडूच्या रेषेत नाही तर खेळण्याचा प्रयत्न. प्रतीक विषयाला बंदिस्त करणारी गोलंदाजी देवेशकडनं सादर केली जाते. क्या बात है, लाजवाब गोलंदाजी. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए दिवेश. जिस तरह से 2 गेंद उन्होंने की है वो बहुत ही बेहतरीन. अच्छी लाइन के ऊपर गेंद को रखी, और इस बार थोड़ा हल्का कहीं ना कहीं गेंद को टॉस भी उन्होंने कराया था. उछाल थोड़ा ज़्यादा मिला था वहाँ पर जयेश को, दिवेश को. देवेश पुढचा चेंडू. निश्चितच तिसरा चेंडू. प्रत्येक विषयाची जणू काही परीक्षा या ठिकाणी घेतली जाते आहे. हुकमाचा एक्का म्हणून जय गणेश वाफाळे 20 संघ ज्या खेळाडूकडे पाहतोय त्या खेळाडूला 3 चेंडू निर्धाव काढण्यामध्ये देवेश यशस्वी होतोय. बिल्कुल तारीफ करनी होगी यहाँ पर दिवेश की, जिस तरह से वो गेंदबाजी करे. प्रत्येक विषय जैसे बल्लेबाज को कहीं ना कहीं कठिनाइयों में उन्होंने रखा. लगातार ये उनकी तीसरी डॉट गेंद रही. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दिवेश द्वारा. स्कोर पूरी तरीके से अभी भी रुका हुआ है 12 पर. देवेश पुढचा चेंडू. उजवीकडे अधिक शफल केलेला होता. पहिल्या चेंडूवर एक धाव पूर्ण केली गेली. थोडासा चेंडू हातातून निसटला म्हटलं एका धावावर समाधान मानावं लागेल. 13 धावा धावफलकावरती. या मैदानातील 5 षटकांचा आपल्याला सामना अनुभवायला मिळणार आहे. स्वाभाविकपणे 5 षटकांचा जो डाव असेल त्या डावामध्ये किमान 60 ते 70 धावा निश्चितपणे जोडाव्या लागतील. मात्र धावगती आहे ती कुठेतरी मंदावलेली. आता मात्र 4 चेंडू दुसऱ्या षटकात पाहायला मिळाले. धावफलकावरती केवळ 13 धावा. मात्र 2 फलंदाज आहेत ते तंबूत परतलेले आहेत. ही अतिशय जमेची बाजू असेल श्रावण स्पोर्ट भोकरी संघासाठी. जी बिल्कुल, लगातार पहले 3 डॉट गेंदें वहां पर रही और चौथी गेंद के ऊपर सिंगल रन आया. सिंगल से अपनी पारी की शुरुआत की है प्रतीक विषय ने, और टीम का स्कोर पहुंचा दिया अब 13 पर. प्रतीक विषय जो कि एक बहुत ही बेहतरीन, हालांकि खिलाड़ी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं.
दरम्यान पुढचा चेंडू स्विच करण्याचा प्रयत्न, चौथा चेंडू या ठिकाणी निर्धाव पाहायला मध्ये या षटकामध्ये. आता 5 चेंडू झाले, केवळ 1 धाव, 13 धाव धावफलकावरती. पूर्णपणे बंदिस्त करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळाली. ज्या पद्धतीने गोलंदाजीला धार आणलेली देवेशनं ती लाजवाब आहे. बांधे हुए रखा है वहां पर बल्लेबाज को, कंजूस भरी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए. अब तक इस ओवर में सिर्फ 1 ही रन खर्च किया उन्होंने और 4 डॉट गेंदें भी हुई है. बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए दिवेश. दरम्यान पुढचा चेंडू निश्चितच स्विच खेळण्याचा प्रयत्न होता. शेवटच्या क्षणी निर्णय बदलला, उजवीकडे अधिक शप्पल झाले आणि लॉंगलेगच्या क्षेत्राकडे चौकार जोडला जातोय. चौकाराच्या दोरावरती धावफलकावरती धावा झळकत आहेत. 17. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात 17 धावा जय गणेश वापाळे बी संघ. जी बिल्कुल, 2 ओवर का खेल यहाँ से समाप्त हो चुका है. स्कोर जो बनाया गया है 17 रन बने हैं, लेकिन पिछला ओवर जो रहा था दिवेश का वो बहुत ही बेहतरीन उनका ओवर रहा था. सिर्फ 5 ही रन खर्च किए उन्होंने. हालांकि विकेट उनको नहीं मिला है, लेकिन सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी वो कर रहे थे. बल्लेबाज को लगातार कठिनाइयों में उन्होंने रखा था. पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी हुई, प्रथमेश ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की. कहीं ना कहीं 2 विकेटें उन्होंने पहले ओवर में हासिल की. वो दबाव बनाया था वफाली टीम के ऊपर और उस दबाव को दिवेश ने कंटिन्यू किया दूसरे ओवर में. अशा पद्धतीची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. अतिशय सुरेख सुंदर अचूक टप्प्याची गोलंदाजी. प्रत्येक विषय यांच्या पुढे 4 चेंडू निर्धाव काढणं एक लाजवाब. दरम्यान खेळायला सुरुवात करायची. प्लीज खेळ त्वरित सुरू करा, कारण 5 षटकांचे आम्हाला प्रत्येक सामना पाहायचा आहे आणि आयोजकांनी अशाच पद्धतीने रचना केलेली आहे. आपलं सहकार्य अतिशय महत्त्वाचं असेल. प्री एंट्री टुर्नामेंट आहे, 5 षटकांचा सामना आपल्याला खेळायला मिळतोय, ही अतिशय जमेची बाजू असणार आहे. त्या अनुषंगाने आपण सहकार्य करणं सुद्धा अपेक्षित आहे. प्रथमेश को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है. कंटिन्यू रखा है उन्हें गेंदबाजी में. पिछला ओवर उनका जो रहा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था. 12 रन देकर 2 अहम विकेटें उन्होंने हासिल की थी. आकाश और आतिश जैसे बल्लेबाज का विकेट उन्होंने हासिल किया था. एक बार फिर से देखना है, कैप्टन ने उनके ऊपर ही भरोसा जताया, उन्हीं को गेंदबाजी के बुलाया है कैप्टन नरेश ने. तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई. पहले 2 ओवर में अगर रन देखें, रन की अगर हम बात करें तो रन ठीक ठाक बन चुके, 17 रन बन चुके हैं, लेकिन 2 विकेटें भी गिरे. समय बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन समय में सहयोग करना है. प्रथमेश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए. पहली गेंद एक अच्छी गेंद के साथ वहां पर शुरुआत की, लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर. बहुत तेज आउटफील्ड है और गैप भी बहुत बड़ा था सर वहां पर, और गेंद निकल गई इस बार बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. ये अच्छा स्ट्रोक आया है प्रतीक विषय के बल्ले से. हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेल दिया और अलॉन्ग द ग्राउंड गेंद को खेलते हुए 4 रनों के लिए. बॅट आणि चेंडू यांचा संपर्क झाला, जणू काही बंदुकीतून गोळी निघावी या पद्धतीनं बॅटमधून चेंडू निघाला आणि सीमारेषा पार गेला. मात्र मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक आणि लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक या दोन्ही क्षेत्ररक्षकांचा आपण ताळमेळ पाहिला तर कुठेतरी हा चेंडू अडवेल, तो चेंडू अडवेल आणि नादामध्ये चेंडू सीमारेषा पार जातोय. 21 धावा धावफलकावरती. तीसरे ओवर की जो शुरुआत हुई है वो बाउंड्री के साथ हुई है. अच्छा स्ट्रोक आया है प्रतीक विषय के बल्ले से. हालांकि पिछले ओवर में थोड़ा सा स्ट्रगल वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तीसरे ओवर की जो शुरुआत हुई है एक अच्छे स्ट्रोक के साथ उन्होंने की है. टॉलमैन प्रतीक विषय ग्रामीण क्रिकेट और भिवंडी सिटी क्रिकेट में भी बहुत बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहता है. इस बार उछाल दिया गेंद को और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर दनदनाते हुए 6 रन. ये कमाल का स्ट्रोक आया है, मिड विकेट को क्लियर कर दिया इस बार प्रतीक विषय ने और बहुत दूर दे मारा है इस बार. 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर. षटकाच्या जोरावरती 27 धावा धावफलकावरती. शेर कभी घास नहीं खाता यही दिखा रहे हैं प्रतीक विषय. वाट पाहत होते माझा वेळ कधी येईल आणि अचूक वेळ आणि अचूक ताळमेळ साधत चेंडूला षटकारात परावर्तन केलेलं आहे. धावफलकावरती धावा
27 झळकल्या जात आहेत. धावगती उंचावली गेलेली आहे. फिर से वहां पर देखना है, बड़े हिट की तरफ गए थे विषय, लेकिन इस बार शरीर पर लगने भर के बाद ये एक सिंगल आएगा, लेकिन ओहो मिसफील्ड होती हुई वहां पर अब सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया है बल्लेबाजों ने। लेग बाय के 2 रन स्कोर में और जुड़ते हुए फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद की लाइन को उन्होंने मिस किया। हालांकि उसके बाद भी 2 रन और स्कोर में आए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 29 पर स्कोर 29 रन बन चुके हैं। धावबाद करण्याची एक चांगली संधी होती. धावबादी करण्यामध्ये अपयश, उलट पक्षी आणखी एक अतिरिक्त धाव आणि प्रत्येक विषयाकडे स्ट्राईक येणं धोक्याची घंटा ठरू शकते भोकरी संघासाठी. फुल टॉस गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद है, ओहो गेंद ये भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। इस बार मस्तक पे दस्तक दे दिया है। वाइडिश मिड विकेट पर जो खिलाड़ी खड़े थे उनके सर के ऊपर से फर करके गेंद को निकाल दिया है। प्रतीक विषय बहुत ही बेहतरीन इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे। इस ओवर में ये उनका दूसरा सिक्सर आया है, लेकिन इस वक्त फुल टॉस गेंद भी रही थी। प्रतीक विषय जैसे बल्लेबाज को फुल टॉस गेंद देना मानो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है वहां पर विषय के बल्ले से, और टीम का स्कोर अब 35-35 पर स्कोर जा पहुंचा है। प्रथमेश जिन्होंने पिछला ओवर उनका जो रहा था उसमें 2 विकेटें उन्होंने हासिल की थी और सिर्फ 8 ही रन खर्च किया था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब तक इस ओवर में जो उन्होंने गेंदबाजी की जिसमें 18 रन अब तक आ चुके हैं। फिर से वहां पर इस बार देखना है, फिर से जा रही है गेंद बाउंड्री के बाहर। बैटिंग अब बहुत ही बेहतरीन करते हुए प्रतीक विषय लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आए उनके बल्ले से, और इस ओवर का ये तीसरा सिक्सर ठोक डाला है उन्होंने। जणू काही प्रतीक विषय यांच्या बॅटमधून आग के शोले बरस रहे. सलग या षटकात तिसरा षटकार पाहायला मिळतोय. धावांची बरसात होते आहे. इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल विकेटों के बीच में गेंद को रखा था और सीधे ब्लेड से इस गेंद को खेला हो, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो भोकरे के खिलाड़ी है वो मिसफील्ड कर रहे हैं, रन बड़ी आसानी के साथ खर्च कर रहे हैं। लेकिन जितने ज़्यादा रन आप खर्च करेंगे उतने ही ज़्यादा रन आपको बाद में बनाने भी होंगे। ये महंगा ओवर रहा है, जो तीसरा ओवर जो रहा है प्रथमेश का, बहुत ही महंगा ओवर रहा है। अट्ठाईस रन 28 रन तीसरे ओवर में। 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है 45 रन बन चुके हैं। कहाँ तो 2 ओवर में सिर्फ 17 ही रन रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद एक बहुत बढ़िया टोटल बन चुका है, 45 रन हो चुके हैं। जी सरासरी आपण पाहिली तर 8.50 ची होती, ती सरासरी आपण पाहतोय 15ला स्पर्श करते आहे. इथून पाहिलं तर 60-70 धावा निश्चितपणे मधुरभाई आपल्याला पाहायला मिळतील आणि हीच जमीची बाजू असेल. जय गणेश वाफाळे बी संघासाठी स्ट्राईक निश्चितच आता जयेश विषय यांच्याकडे आलेली आहे, ज्याने या पूर्वीच्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्राप्त केला. अतिशय सुरेख रीतीने कामगिरी केली. दरम्यान गोलंदाजी धुरा सांभाळण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज साहिल. साहिलच्या मारायला सामोरा जाईल. कंट्रोल नका इनकडनं ही गोलंदाजी होईल. इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए आसिफ चिमनाट, वेलकम आसिफ भाई, आपका स्वागत है। एक अतिशय उत्कृष्ट क्रिकेटर, एक लिजेंड क्रिकेटर, एक मार्गदर्शक म्हणून आपण पाहिलं आणि एक चांगलं व्यक्तिमत्व म्हणून आसिफभाई चमनाड यांची ओळख आहे. त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत आहे. दरम्यान साहिल गोलंदाजी करेल, सामोरा जाईल तो जयेश. हे छोटा पटाका बडा धमाका. वेळ अधिक खर्च होतोय प्लीज भोकरी संघ. दरम्यान साहिलचा पुढचा चेंडू सामोरा जाईल जयेश विषय. सुरेख चेंडू, निश्चित दर्जेदार गोलंदाजी. या ठिकाणी जयेश विषयीचं कौतुक करावं लागेल. पंचांचा निर्णय येण्यापूर्वी जर आपण बाद असू तर त्वरित तो मैदान सोडत असतो आणि ही खिलाडू वृत्ती फार महत्त्वाची आहे. क्रिकेट हा खेळ सभ्य माणसांचा खेळ, जेंटलमॅन गेम म्हटलं जातं आणि त्याचं प्रचिती आपल्याला जयेश विषय यांच्या खेळातून पाहायला मिळते आहे. देखिए पिछले मैच में भी वो उन्होंने एम्पायर का इंतजार नहीं किया था और इस मैच में भी उन्होंने वही किया है। स्पोर्टमैन स्पिरिट इस वक्त दिखाते हुए जयेश दर्जेदार अशा पद्धतीनं गोलंदाजी साहिलची आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण जयेश विषय
याच्यामध्ये क्षमता होती. जरी उंची कमी असली, छोटा फटाका असला तरी बडा धमाका यापूर्वी त्यांनी करून दाखवल्या. अनेक स्पर्धांमध्ये त्यांनी आपली दैदिप्यमान नेत्रदीपक कामगिरी केलेली आहे. दरम्यान साईलच्या मारायला सामोरं जाईल नव्याने आलेला फलंदाज प्रथमेश आलेला आहे. वंडर बॉय आहे, अष्टपैलू खेळाडू आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू डावखुऱ्या हातानं गोलंदाजी करतोय. दरम्यान गॅप शोधला एका टप्प्यात असणारे चेंडू जातोय मिड विकेटच्या क्षेत्राकडे. एक धाव पळून पूर्ण केली जाईल. एका धावीच्या जोरावर 46 धावा. धावपलकावरती 60 ते 70 धावांचं निश्चित ध्येय जयगणेश वाफाळे बी संघानं ठेवलेलं असेल आणि त्या ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करेल का. जोपर्यंत प्रतीक विषय मैदानावर आहे तोपर्यंत धावांचा ओघ आटू देणार नाही, कारण इथे धावांची बरसात केली जाईल. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर प्रतीक विषय बल्लेबाजी करे उन्होंने भी यही माइंडसेट बनाया होगा कि टीम को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर देना है. दरम्यान पुढचा चेंडू हेलिकॉप्टर या ठिकाणी उडवण्यात यशस्वी ठरतोय. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं. दैदिप्यमान षटकार. वाकई में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाया वहां पर इस वक्त प्रतीक विषय ने और गेंद सीधा लैंड होती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी आज इस मैच में कर रहे प्रतीक विषय. आज सुबह में महेंद्र मागे ने भी इसी तरह का स्ट्रोक लगाया था और अब प्रतीक विषय के बल्ले से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक आता हुआ. 52 धावा धावपलकावरती. दरम्यान पुढचा चेंडू साहिलचा. आणखी एक सुरेख चेंडू. निश्चितच चेंडूला उंची मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र या अपेक्षाला कुठे पाहायला मिळते चेंडू उसळी मिळाली नाही आणि चेंडूच्या मेरिटमध्ये न येता खेळण्याचा प्रयत्न जो झाला त्याचाच परिपाक पाहायला मिळतो. तिथे अपील केलं गेलं होतं, पण या अपीलमध्ये आपण पाहिलं तर जोश अधिक होता, होश कमी होता निश्चितच, कारण बॅट आणि चेंडू यांच्यात अंतर पाहायला आपल्याला मिळालेलं आहे. साहिलचं पण कौतुक करावं लागेल. षटकार खाल्ल्यानंतर सुद्धा कमबॅक करणारी गोलंदाजी त्यांना पाहायला मिळते. दरम्यान पुढचा चेंडू पुढे सरसावत एक मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, ग्राउंडेड शॉट आपला पाहायला मिळतोय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडू वाढेपर्यंत पळून 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या. 54 धावा धावपलकावरती. आगे निकलकर इस बार गेंद को खेला है वहाँ पर प्रतीक विषय ने और बिल्कुल ज़मीन के सहारे से इस गेंद को उन्होंने खेल दिया था. तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने. प्रतीक विषय बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. 35 पर वो बैटिंग कर रहे हैं खुद. वसीमभाई यांचं आगमन झालं, आपलं मनपूर्वक स्वागत. दरम्यान पुढचा चेंडू निश्चित आहे की दैदिप्यमान फटका आपला पाहायला मिळतो. काऊ कॉर्नरच्या क्षेत्रात क्षेत्ररक्षकाला बनावं लागेल प्रेक्षक. चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. षटकार 60 धावा धावपलकावरती. 4 षटकांचा आतापर्यंत नाव पूर्ण झालेलं आहे. म्हणजे 15च्या सरासरी जी 3 षटकात आपल्याला पाहायला मिळाली ती सरासरीची री ओढली जाते. 2 षटकांपर्यंत केवळ 17 धावा. तिसऱ्या षटकात 28 धावा जोडल्या गेल्या. या षटकात 15 धावा जोडल्या गेल्या आणि त्या जोरावरती 15च्या सरासरीनं 60 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान BCC बोरिवली संघाचा एक्सप्रेस गोलंदाज करणारा गोलंदाज राहिल शेख यांचं या ठिकाणी आगमन झालं. आपले मनपूर्वक स्वागत. 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो बनाया गया वो है 60 रन बन चुके हैं. एक अच्छा टोटल यहाँ पर अब तक बनाया है. जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है प्रतीक विषय बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और 41 पर वो खुद बैटिंग कर रहे हैं. तुरंत ही देखिए फील्डिंग लगानी है. अब तक जो 4 ओवर किए गए बिल्कुल समय के साथ आप चल रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करना है, समय को ज़्यादा ज़ाया नहीं करना है. आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, खेल को शुरू करना है. पडगा टेनिस क्रिकेटसाठी एक सुवर्ण संधी आहे. सरस्वती चषक 2025-26 शुक्रवार 12 डिसेंबरला ही स्पर्धा सुरुवात होईल. 3 दिवसीय स्पर्धा असेल. रविवार 14 डिसेंबर रोजी स्पर्धेची सांगता होईल. प्रथम पारितोषिक आहे 50,000 रुपये आणि भव्य चषक द्वितीय पारितोषिक आहे 25,000 रुपये आणि भव्य चषक तृतीय पारितोषिक आहे 10,000 रुपये आणि भव्य चषक प्रवेश फी 5,000 रुपये. यूट्यूब लाईव्ह या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण पाहायला मिळेल. नोंदणी फी 1,000 रुपये आहे. सर्व सामने पडगा टेनिस क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून आपल्याला खेळवले गेल्याचे पाहायला मिळतील. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. थ्रो गोलंदाजीला या स्पर्धेमध्ये बाद केलेला आहे. पेनल्टाईज केलं जाईल. प्रथम येणाऱ्या पडगा टेनिस क्रिकेटमधील 30 संघांना प्रवेश दिला जाईल. ट्रॅक टी शूज कंपल्सरी असलेली स्पर्धा आहे. अथवा 2 रनची पेनल्टी आपल्याला पाहायला मिळेल. लास्ट ओवर की शुरुआत यहाँ पर हुई और गेंदबाजी के लिए आए हैं
आर्यन को बुलाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ वाइड के साथ शुरुआत की है उन्होंने अपनी गेंदबाजी की। दिशाहीन गेंद रही है पहली गेंद आर्यन। तर सुवर्ण संधी आहे पडघा टेनिस क्रिकेटसाठी आणि जर आपला प्रवेश निश्चित करायचा असेल तर आपण यतीश शेलार यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. क्रॉस दी लाइन गेंद को खेलने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा, लेकिन देखना है कि सिंगल रन पूरा कर लिया है इस गेंद के ऊपर। बाय का ये सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ स्ट्राइक पे अपने आप को ले आए है प्रतीक विषय। 41 पर वो खुद बैटिंग कर रहे हैं और टीम का स्कोर भी अब आगे की तरफ लेकर जाते हुए एक अच्छा टोटल सर बन चुका है और अभी भी 5 गेंदें बची हुई है इनिंग समाप्ति के लिए। प्रतीक विषय एक बार फिर से वहां पर बल्लेबाजी के लिए। पुल कर दिया इस बार और गेंद को भी कर दिया बाउंड्री के बाहर गोल। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आता हुआ प्रतीक विषय के बल्ले से। कमाल की बैटिंग इस वक्त करे प्रतीक विषय। एक और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। कमाल का ये स्ट्रोक भी रहा था उनके बल्ले से और टीम का स्कोर भी अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 68 पर अब स्कोर। आणि 67 धावांमध्ये 47 धावांचं योगदान आहे ते निश्चितपणे वैयक्तिक स्वरूपामध्ये प्रतीक विषय यांच्याकडनं पाहायला मिळते. वैयक्तिक अर्धशतक झळकावलं जाईल का, कारण अजूनही 4 चेंडू शेष आहेत. फ्लॅट 6 पाहायला मिळाला. चेंडू डाव्या एष्टीवर ठेवला गेला. आर्यन फिर से इस बार देखना है, ऊपर की तरफ है गेंद है फलक में, बल्लेबाज की जान है हलक में और विकेट वहां पर गिरा है। प्रतीक विषय बैक टू पवेलियन, विकेट गिरता हुआ। वैयक्तिक 47 धावांवरती बाद होतोय प्रतीक विषय. दुर्दैवी ठरला, वैयक्तिक अर्धशतक झळकावता आलेलं नाही. निर्वेलन 514 आणि विकी स्पोर्ट कुकसे दोन्ही संघाला विनंती करतोय आपण टॉससाठी सज्ज राहणार आहात. दोन्ही संघ पडघा टेनिस क्रिकेटचा विचार केला तर पहिली स्पर्धा सोर स्पोर्ट्स संघाने आयोजित केली आणि त्या स्पर्धेचं विजेतेपद त्यांनी प्राप्त केलं ते विकी स्पोर्ट कुकसे संघ या ठिकाणी आपल्याला इन ॲक्शन पाहणार आहोत. 514 संतोष सुतार यांचा संघ. संघाची बांधणी जरी नवीन असली तरीसुद्धा संघामध्ये अनुभवी आणि नवोदित यांचा सुंदर मिलाप आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो बहुत ही शानदार खेल रहा है प्रतीक विषय का। 47 रनों की एक धुआंधार पारी खेली है उन्होंने। नए बल्लेबाज अब आए हैं अथर्व। विकेट हासिल की थी पिछली गेंद के ऊपर आर्यन ने। लास्ट ओवर का ये खेल चलता हुआ, पहली इनिंग का लास्ट ओवर का खेल चल रहा है। ओ इस बार पटकी हुई गेंद रही वहां पर। आर्यन लगातार गेंदबाजी में कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद रही है। एक और एक्स्ट्रा रन स्कोर में अब जुड़ता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 69 पर स्कोर है। फिर से वहां पर बहुत ही बाहर, लगातार ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंदों को रखते हुए आर्यन 3 वाइड गेंदें अब तक कर चुके हैं। बल्लेबाज से बचने की कोशिश लगातार वहां पर कर रहे हैं गेंदबाज। 70 पर स्कोर, आज के दिन का ये सबसे बड़ा स्कोर भी हम कह सकते हैं जो अब तक बनाया है वफाली टीम ने। इस बार देखना है वहां पर पुल कर दिया गेंद को, मिस टाइम स्ट्रोक है गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए और विकेट एक और गिरता हुआ। वाइड गेंदें भी कर रहे हैं और विकेट भी हासिल कर रहे हैं आर्यन। 70 पर एक और विकेट यहां पर गिरा है। अथर्व अपना खाता नहीं खोल पाए है। शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटे हैं अथर्व। नाताळ्याच्या पूर्वसंध्येला आणखी एक सुरेख सुंदर स्पर्धेला आपण पाहणार आहोत. एवन ट्रॉफी वसीमबाई आणि आसिफ तमनाड यांच्या सौजन्यानं बरोबर नाताळच्या दिवशी म्हणजे 25 डिसेंबरला या स्पर्धेला प्रारंभ होईल. गुरुवारचा दिवस आहे. गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार अशी 4 दिवसीय स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. तरी 36 संघांना आम्ही प्रवेश देणार आहोत. आपला प्रवेश निश्चित करण्यासाठी आजच आपण वसीमबाई शेख आणि आसिफ तमनाड यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. त्याचप्रमाणे राहिल शेख यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. नए बल्लेबाज आए हैं भावेश। 2 गेंदें और यहां पर बची हुई। पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है आर्यन ने।
फिर से देखना वहां पर इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, लेकिन बल्लेबाज रन के लिए निकले, लेकिन रन आउट हो जाएंगे वहां पर भावेश। एक और विकेट यहां पर गिरा है। प्रत्येक विषय आउट हुए उनके बाद हम देख रहे हैं कि अब रन उतनी गति से नहीं बन पा रहे। जब तक वो क्रीज पर रहे थे बहुत तेजी से रन बना रहे थे अपनी टीम के लिए। 47 रनों की एक धुआंधार पारी खेली है आज उन्होंने इस मैच में। नॉन स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज आए हैं महेश। एक गेंद अब यहां पर बची हुई है इस पहले इनिंग की। लास्ट गेंद के साथ वहां पर गेंदबाज आर्यन। अब तक स्कोर जो बनाया गया 70 रन बन चुके हैं। ओ लेकिन इस बार देखना है नो गेंद की है। बहुत ज्यादा सफल हो गए थे वहां पर बल्लेबाज और डॉट ये गेंद रही है। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की है। पहली इनिंग का खेल भी यहाँ खत्म हुआ है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रन बनाए हैं जय गणेश वफाली भी ने वो है 71 रन बनाया और 72 का अब टारगेट रहेगा शरवण 11 भोकरी के सामने। आइए टॉस होने जा रहा है और टॉस के लिए इस वक्त गायकवाड़ सर वहां पर मौजूद है। आसिफभाई चमनाड, त्याचप्रमाणे माज आणि राहील या तिन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण टॉससाठी यायचं आहे। पुढील सामना असेल निर्वी 11 514 वर्सेस विकी स्पोर्ट्स कुक्से, दोन मातब्बर संघांच्या दरम्यान। तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतो है आसिफभाई आपको आना है, राहील भाई आपको आना है, माज आपको भी यहाँ पर आना है। 514 संतोष सुतार आपलं मनपूर्वक स्वागत। त्याचप्रमाणे विकी स्पोर्ट कुक्से संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे। मी हे नाणं आहे, एका बाजूला अफसर रईस, दुसऱ्या बाजूला असेल तलोली ट्रॉफी। तर राहील आणि माज यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। आपण नाणेफेकी करीत आहोत। तलोली ट्रॉफी अशी मागणी केली आहे, मात्र अफसरभाई आलेला आहे। नाणेफेकीचा कोल प्राप्त केलेला आहे तो विकी स्पोर्ट कुक्से संघानं। नरेश राऊत यांच्याकडनं FFEज आहे, माज याच्या सौजन्यानं आपण त्यांना प्रदान करीत आहोत। दरम्यान नाणेफेकीचा कोल हा निश्चितपणे विकी स्पोर्ट कुक्से संघाला प्राप्त केलेला। आपला निर्णय काय असेल? बॅट पास। प्रथम आपण फलंदाजीचा जो निर्णय घेतलेला आहे त्याच्यामागे काहीतरी व्यूहरचना आम्हाला पाहायला मिळेल। काय नाही, आम्ही नॅचरल गेम खेळलो आमची। खरं अर्थानं पाहायला गेलं तर क्रमांक 1ची रँकिंग अनेक वर्षापासून विकी स्पोर्ट कुक्से संघानं प्राप्त केलेली होती। मात्र मागच्या काही वर्षामध्ये थोडा संघ पिछाडीवर गेला। यावर्षी पहिली स्पर्धा आपण जिंकलेली आहे, तर तेच गतवैभव या वर्षीच्या 2025-26च्या सत्रामध्ये आम्हाला पाहायला मिळणार आहे। हो नक्कीच। संघामध्ये काही बदल आपण केलेले आहेत की चोर येथील स्पर्धेत जो संघ आहे तोच संघ इथे खेळणार आहे? तोच आहे संघ। 514 संघाने जर नाणेफेकीचा कोल प्राप्त केला असता तुम्ही काय डिसिजन घेणार होता? फिल्डिंग क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय तुम्ही घेतला असता आणि त्या पद्धतीने मनाजोगतं झालेला आहे। मात्र समोर एक विकी स्पोर्ट कुक्से संघ मातबर संघ आहे, याचा काही दबाव आपल्यावर असेल? असं काही नाही, ते जो चांगला खेळेल तो जिंकणार। अफसरभाई रईस यांच्याकडनं किंवा तलोली ट्रॉफी आपण नेहमी अनुभवतोय, तर या स्पर्धेबद्दल काय म्हणाल? खूप चांगलं आयोजन केलं आणि प्री एंट्री टुर्नामेंट करणं काही खाऊ गोष्ट नाही, आम्ही स्वतः करतो, आम्हाला माहीत आहे आणि त्यांना मी धन्यवाद देतो। आम्हाला संधी दिली खेळण्याचे, त्याच्याबद्दल धन्यवाद। क्या बात आहे। एक आयोजक आहेत संतोष सुतार आणि निश्चितपणे त्यांनी सांगितलं की फ्री एंट्री टुर्नामेंट आयोजित करणं ही खाऊ नाही आहे आणि या ठिकाणी नाणेफेकीचा कोल विकी स्पोर्ट कुक्से संघानं प्राप्त केला। प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे, फलंदाजी आमंत्रित निश्चितपणे आपण जर पाहिलं केलं तर फलंदाजी निर्णय घेतला आणि क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलेला आहे 514 निर्वी 11 संघाला। तर वळणार आहोत आपण सामन्याकडे, ज्याच्यामध्ये धावांचा डोंगर उभारला गेला। तलोली ट्रॉफी 2025 प्री एंट्री टुर्नामेंट भगवान बोईर साहेब, मनोहर ठाकरे साहेब, रवींद्र विशे, शैलेश बिडवी, राकेश पाटील, गिरीश पाटील, विजू गायकर, भाई पाटील अंकल नावाने सुप्रसिद्ध आहेत, निवृत्ती मगर सर, शुद्धोधन जाधव सर, रुपेश जाधव सर, महेश राऊत, त्याचप्रमाणे पापा मुकरी, अफसर रईस आणि JBN ऑनलाईन। हा टॉस बॉक्स अतिशय उत्कृष्ट आपल्याला पाहायला मिळतो। S7 मोटर्सच्या माध्यमातून एक सुरेख सुंदर स्पर्धा तलोली स्पोर्ट्स प्री एंट्री टूर्नामेंट। थैंक यू सो मच गायकवाड़ सर। इससे पहले कि खेल की शुरुआत हो, यहाँ पर जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनको हम थैंक्स कहना चाहेंगे।
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रॉफी स्पॉन्सर अब्दुल हमीद अरफात गोरे साहब, थैंक यू सो मच। मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी स्पॉन्सर शहबाज कुंगले साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। थैंक्स टू मिस्टर जफर भाई पटेल, AA बैट, बेस्ट बॉलर एंड बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए आकर्षक ट्रॉफीज़ तकी पटेल साहब की ओर से आपका भी शुक्रिया। विवेक शिलार की ओर से शूज़ दिए गए हैं बेस्ट बॉलर के लिए, थैंक यू सो मच। और 6 एंड आउट प्रोप्राइटर मुनाफ शेख की ओर से बैट दिया गया है बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। बॉल स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के अम्मार पटेल एंड शिखर दलवी, आपका भी शुक्रिया। मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर है पापा मुकरी, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। मोमेंटो स्पॉन्सर मुफीद मुरुमकर एंड मुरुमकर ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। वाटर सप्लायर्स, पानी की व्यवस्था जिनके द्वारा की गई है तकदीर एंटरप्राइजेस तलौली एंड भोकरी के उद्योगपति रुपेश कोरले साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। शाजिब रईस जिनकी ओर से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है UTS, थैंक यू सो मच। लेट नईम शेख सापे, गुडलक होटल की ओर से लंच की व्यवस्था, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नरेश राउत, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। टॉस सेरेमनी में कोल्ड ड्रिंक्स उनकी ओर से दी जा रही है। चलते खेल की तरफ, एक बड़ी चुनौती 72 रन्स बनाने हैं मज़र, ये बहुत ही कड़ा इम्तिहान रहेगा बल्लेबाजों का मुझे लगता है, क्योंकि बॉलिंग भी बहुत बढ़िया है वाफाले बी टीम के पास, और बल्लेबाजों को दिखाना होगा कि श्रावण स्पोर्ट्स के पास भी ज़बरदस्त ताकत है, फायर पावर है बैटिंग में। खासतौर पर रंचेस का शुरुआती फेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली गेंद अंधाधुंध तरीके से खेलने का प्रयास, थोड़ी आगे रखी थी गेंद और हल्की सी बाहर निकाली, अच्छी रफ्तार बीट किया वहाँ पर बायत के बैट्समैन को प्रथमेश ने। सलामी बल्लेबाज अरिहंत और उनके साथ नीलेश। बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए काम तो थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन शुरुआती ओवर में बड़े हिट लगाने होंगे वहाँ पर बल्लेबाजों को, तभी ये काम जो मुश्किल है वो थोड़ा आसान हो सकता है उनके लिए। 25-30 रन यदि पावर प्ले में आते हैं तो मैच बन सकता है। हवा में गेंद, मौका था, अच्छा एफर्ट वहां पर महेश का, गेंद हाथ में गिर भी गई थी लेकिन ये मुश्किल अवसर, और आखिरकार गेंद हाथ से छिटकती हुई, हालांकि बाउंड्री जरूर बचाई है क्योंकि गेंद यदि पीछे निकल जाती तो निश्चित रूप से चौका मिल जाता। एक तो थोड़ी सी ढलान है वहां पर आउटफील्ड में, पीछे की तरफ बहुत तेज जाती है गेंद, सिंगल मिला है और ये पहला रन इस पारी का। जी बिल्कुल, सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है वहाँ पर अरिहंत ने, और टारगेट हम देखें तो एक बड़ा टारगेट यहाँ पर चेस करती हुई श्रवण 11 72 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। आज वफाले बी के जो बल्लेबाजों ने बैटिंग की है वो बहुत ही बेहतरीन उनकी बैटिंग रही है। 14.40 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है श्रावण स्पोर्ट्स बोकरी के समक्ष। हवा में है और आसान सा कैच, गेंदबाज काफी निराश रहेंगे। पिछली गेंद पर समझा जा सकता है कि वो थोड़ा मुश्किल अवसर था, लेकिन ये तो बिल्कुल सिटर था, इससे आसान कैच और क्या हो सकता है। बिल्कुल ऑन दिया वहाँ पर इस गेंद को खेला था बल्लेबाज ने, लेकिन टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं रही थी उनकी, और एक बिल्कुल आसान सा ये कैच भी ड्रॉप हुआ है, जीवन दान मिलता हुआ वहाँ बल्लेबाज नीलेश को। नीलेश कथोरे, अच्छा खासा अनुभव है उनके पास, और अरिहंत जो है बायत के एक विस्फोटक बैटर माने जाते हैं, लेकिन इस समय गेंदबाज थोड़े से हावी नजर आते हुए प्रथमेश। ओह बढ़िया गेंद, अच्छी लेन पर, गुड लेन पर रखा था। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर खासतौर पर जब कुरुन विलेज एंड से गेंदबाजी होती है जो इस समय हो रही है, वहाँ से थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिल रहा है, और जब टोलना का एंड से गेंदबाजी होती है गुड लेन से थोड़ा सा आगे दाइनेत के बैट्समैन के लिए ऑफ स्टंप के बाहर, हमने कई बार देखा कि गेंदें नीचे रह रही है। जी बिल्कुल, ये तो हम सिर्फ इस टूर्नामेंट में एकता ट्रॉफी में भी ये चीज़ हमने देखी थी। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, केवल बल्ला घुमा रहे हैं, गेंद के लाइन में जाने का कोई प्रयास नहीं है। गेंदों की जो ट्रैजेक्टरी है, लेंथ लाइन, उसको समझे बिना ही शॉट्स खेलने की कोशिश हो रही है। अतिरिक्त रन लेग बाइज के जरिए स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। लेकिन सर एक चीज़ ये भी है कि प्रथमेश जो है कि उस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे, क्योंकि उनकी हाइट भी ज़्यादा है और वो उस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे। जी हाँ, और ये कैप्टन को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा। वफाली टीम की सोच सही है कि उनको वहाँ से उस एंड से गेंदबाजी दी गई है, डिसेंट हाइट है, हाई आर्म बॉलिंग एक्शन, अच्छी रफ्तार निकालते हैं और अच्छा अनुशासन अभी तक दर्शाया है इस ओवर में प्रथमेश ने। बड़े स्ट्रोक्स की ज़रूरत है बोकरी टीम को। खेलना चाहते थे ऑफ साइड, ऑन साइड में गेंद गई है और यहाँ पर तालमेल की कमी और बैट्समैन रन आउट।
जी बिल्कुल तालमेल नहीं था वहाँ पर बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन फिर से एक और अच्छी गेंद रही थी, बिल्कुल राइजिंग डिलीवरी वहाँ पर रही थी और विकेट वहाँ पर गिरा। नीलेश इस वक्त आउट होकर वापस गए हैं। अंपायर शकील कुट्टी कुछ मांग कर रहे हैं, शायद कुछ पीना चाहते, पानी। जी बिल्कुल पानी इस वक्त मंगाते हुए अंपायर शकील कोटी दोपहर के खाने के बाद फिर से अपना काम कर रहे हैं वहाँ पर अंपायर शकील कोटी। बहुत ही शांत शुरुआत इस रनचेज में, जबकि धमाकेदार बैटिंग की आवश्यकता है। पहले ओवर के बाद स्कोर मात्र 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल शुरुआत यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं हो पाई है शरवण 11 भोकरी की, क्योंकि पहले ओवर में ही जिस तरह से गेंदबाजी की प्रथमेश ने वो बहुत ही बेहतरीन उनकी गेंदबाजी रही है। सिर्फ 3 ही रन खर्च किया और उनके जो बल्लेबाज रहे थे नीलेश वो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस गए। तो शुरुआत उतनी बेहतर नहीं हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ से काफ़ी खेल बचा हुआ है। 24 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब यहाँ से बल्लेबाजों को पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, अब यहाँ से उनको अपना खेल दिखाना होगा। 4 ओवर में 69 रनों की दरकार। नेवर लेकर प्रतीक विषय तैयार होते हुए, थोड़ा स्पीड अप करें खेल को प्लीज टीम वाफाले बी। पहला मैच वाफाले बी टीम के लिए थोड़ा सा फंस गया था वारलीपाड़ा के विरुद्ध, लेकिन प्रतीक बल्कि जयेश ने बढ़िया बैटिंग की। स्लोवर बॉल उसको हुक कर दिया है लॉन्ग लेग क्षेत्र में, इलाका खाली और गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर आया है आर्यंत के बल्ले से। बिल्कुल विकेटों के बीच में ये गेंद रही थी, थोड़ा सा जगह बनाकर वहाँ पर इस गेंद को खेला और गेंद को भेज दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। इससे दूसरी इनिंग का पहला बड़ा हिट आया है और लगातार बल्लेबाजी इसी प्रकार की करनी भी होंगी बल्लेबाजों को। जी हाँ, हर ओवर में 2-3 बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है यदि वो लक्ष्य के करीब पहुंचना चाहते हैं, तो मैच को जीतना चाहते हैं। तो राउंड द विकेट से इस बार हवा में है, विकेट कीपर उसके नीचे और कोई गलती नहीं। बहुत बढ़िया वापसी प्रतीक विषय द्वारा, विकेट झटकते हुए अरिहंत लौटते हुए पेविलियन की राह पर। लेकिन प्रतीक विषय भी कहाँ कम है, इन्होंने भी तो घाट घाट का पानी पिया है। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर आया, लेकिन उसके बाद उन्होंने विकेट के साथ कमबैक किया है। आर्यंत को उन्होंने वापस भेज दिया है विकेट हासिल करते हुए प्रतीक विषय। आज बल्लेबाजी भी बहुत ही बेहतरीन रही है उनकी। 47 रनों की एक अच्छी पारी उन्होंने खेली और अभी अभी एक विकेट भी उन्होंने हासिल किया है। हालांकि ग्रामीण क्रिकेट में वो लगातार गेंदबाजी करते हैं, लेकिन सिटी क्रिकेट में वो गेंदबाजी नहीं करते। सिटी क्रिकेट में वो सिर्फ अपने बल्ले से ही बात करते हैं। जी हाँ, ये कई बल्लेबाजों के साथ, कई खिलाड़ियों के साथ आपने देखा है। ग्रामीण में वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस कई बार लिमिटेड होते हैं, तो जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है हमने देखा है कि ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि किरण पाटिल जो है सावध एक्सप्रेस, वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं सावध टीम के लिए, लेकिन जब सिटी में खेलते हैं तो प्रमुख गेंदबाज बेहतरीन गेंद, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल इस दफ़ा प्राप्त करते हुए, थोड़ा एंगल क्रिएट कर रहे हैं अराउंड द विकेट जाते हुए। जी बिल्कुल, और वही काम आज महेंद्र मांगी ने भी किया। आज उन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी की और गेंदबाजी भी की है। रन उतनी आसानी से नहीं बन पा रहे, रन यहाँ से बनाना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि एक बड़ा टारगेट है उनके सामने। प्रथमेश के पास स्ट्राइक और इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है, गजब का शॉट। 6 रन। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और उसे हुक कर दिया, बहुत दूर जाकर ये गेंद गिरी, झाड़ियों की झुंड में गेंद को भेज दिया वहां पर बल्लेबाज ने। प्रथमेश के बल्ले से ये बहुत ही गजब का हिट आया है। बाउंसर से शायद वो बल्लेबाज को टेस्ट करना चाहते थे प्रतीक विषय, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे। थोड़ा स्विवल किया, बॉडी को घुमाया और बहुत तेज बल्ला चलाया था, सही संपर्क भी था। एक और अच्छा शॉट, इस बार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। बहुत ही तेज ये स्ट्रोक आया वहां पर प्रथमेश के बल्ले से। बिल्कुल गोली की रफ्तार से इस बार गेंद को उन्होंने निकाल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रनों के लिए। अब यहां पर तेजी से रन बनाते हुए शरवण 11 के बल्लेबाज प्रथमेश, क्योंकि पिछली 2 गेंदों पर 10 रन उन्होंने बटोरे हैं। महंगे साबित हो रहे हैं प्रतीक विषय। 16 रन आ चुके इस ओवर से। स्लोवर बॉल, ओवर पेज ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ है जरूर और अच्छा एफर्ट वहां पर। हालांकि गेंद हाथ से चिटकी है, लेकिन बैकअप मिलता हुआ जयेश विषय का, लॉन्ग ऑन से आए थे, पैर से उन्होंने रोका, तब तक 2 रन लेने का मौका। बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए प्रथमेश श्रवण स्पोर्ट्स भोकरी के लिए, और ये काफ़ी प्रोडक्टिव ओवर रहा। जिस तरह के ओवर की ज़रूरत थी मैच में बने रहने के लिए, वैसा ही ओवर
कुल मिलाकर 18 रन आए इस ओवर से। पावर प्ले समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 21, 2 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो रन बनाए गए हैं 21 रन बन चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ से 51 रन और चाहिए, 51 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गेंदें बची हुई है 18 गेंदें और 51 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। प्रथमेश वहाँ पर मौजूद है जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया जिसमें 2 सिक्सर आए और वो 12 पर बैटिंग कर रहे हैं, तो उनका वहाँ पर रहना बहुत ही ज़रूरी है। और जब प्रथमेश गेंदबाजी कर रहे थे तो उनका सामना कर रहे थे प्रतीक विषय। उन्होंने अच्छी खबर ली थी, लेकिन प्रतीक की भी अच्छी खबर लेते हुए नजर आए पिछले ओवर में प्रथमेश। बिल्कुल। 17 रन का अब आस्किंग रन रेट है। ईट का जवाब पत्थर से दिया वहां पर कहीं ना कहीं प्रथमेश ने, लेकिन अब गेंदबाजी में वफाली बी की तरफ से प्रथमेश आएंगे गेंदबाजी के लिए। प्रथमेश विषय, एक तरफ प्रथमेश माली तो दूसरी तरफ प्रथमेश विषय। खेल की शुरुआत और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया है। लॉफ्टेड कवर ड्राइव इस वक्त लगाया वहां पर बल्लेबाज ने और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चौथे ओवर की जो शुरुआत हुई है सर, वो बाउंड्री के साथ हुई है। बहुत बेहतरीन शॉट था ये, टाइमिंग गजब की थी, फील्डर का एफर्ट अच्छा जरूर, पहुंचे भी थे, बहुत दूर से आए थे, तेज गति से दौड़ लगाई थी, लेकिन गेंद हाथों से छिटक गई और बाउंड्री के बाहर। महत्वपूर्ण चौका, काउंटर अटैक करते हुए बल्लेबाज। बल्लेबाजों ने भी कहीं ना कहीं अब कमर कस ली है। बोल्ड कर दिया वहां पर बल्लेबाज को, विकेट हासिल करते हुए प्रथमेश, और ये तीसरा विकेट अब यहां गिरा है शरवन 11 का। पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत जरूर बाउंड्री लगाई थी अक्षय ने, लेकिन अगली गेंद के ऊपर पलटकर वार कर दिया वहां पर गेंदबाज ने। पहली गेंद पर थोड़ी सी जगह दे बैठे थे, लेकिन ये गेंद बिल्कुल स्टंप्स की तरफ रखा उन्होंने, थोड़ी सी आगे रखी हुई गेंद और हल्की सी अंदर की तरफ आई, शायद बैट का इनसाइड एज भी लगा है। लेग स्टंप को टकराती हुई गेंद और पीछे निकल गई, बैट्समैन आउट। गिरने वाला ये तीसरा विकेट। अक्षय कुछ ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए, सिर्फ 4 रन बनाए उन्होंने। टीम का स्कोर 25 रन। श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी टीम 72 रनों का पीछा कर रही है इस मैच को जीतने के लिए। 25 पर अब 3 विकेटें हो चुकी है। आर्यहंत, नीलेश और अक्षय, ये 3 बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन अभी भी वहाँ प्रथमेश मौजूद है और उनका साथ देने के लिए अब आए है अजय। पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है वहाँ पर गेंदबाज प्रथमेश ने। फिर से अब गेंदबाजी के लिए, ओहो एक और अच्छी गेंद, एक और बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है, लेकिन एम्पायर रमीज रईस द्वारा 1 फॉर द ओवर का इशारा भी आता हुआ। पिछले ओवर में भी ये कुछ करने की कोशिश वो कर रहे थे और उसमें कामयाबी भी उनको मिली थी प्रथमेश को। अनप्लेएबल गेंद थी मैं समझता हूँ, क्योंकि हाफ ट्रैकर नहीं थी ये, लगभग वो गुड लेंथ के करीब ही पिच कराया था, लेकिन क्या बाउंस था गेंद में। अप्रत्याशित रूप से गेंद ऊपर उठती हुई, खतरनाक गेंद। प्रथमेश एक बार फिर से फुलर लेंथ इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक जरूर था, लेकिन कोई नुकसान नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा। पहला ओवर भी काफ़ी अच्छा रहा था प्रथमेश का, प्रारंभिक बल्लेबाजों को काफ़ी तंग किया था उन्होंने, हाथ खोलने के मौके नहीं दिए थे। इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ ज़रूर हुई, लेकिन वो चौका लगते ही उन्होंने सीख ली कि यहाँ पर विट नहीं देनी है और कहीं ना कहीं स्टंप्स की तरफ अब ज़्यादा अटैक करने की कोशिश हो रही है प्रथमेश के सामने। प्रथमेश और गलत लाइन पर खेल बैठे, एक और बेहतरीन गेंद, फिर से थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल प्राप्त करते हुए। इस बार देखिए, इस बार गेंद थोड़ी सी सीधी रही मजर, बैट्समैन सोच रहे थे कि फिर से अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि पिछली कुछ गेंदें उनकी थोड़े अंदर की तरफ आती हुई नजर आई थी। बिल्कुल, यहाँ पर अच्छा बैटल भी देखने को मिल रहा है दोनों प्रथमेश के बीच में, लेकिन गेंदबाज प्रथमेश जो है कि थोड़ा सा ज़्यादा हैवी नज़र आ रहे हैं जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 46 रन और चाहिए ऑन ड्राइव करते हुए, 1 ही रन मिलेगा, फील्डर मौजूद है बाउंड्री पर, और इसके साथ ही प्रथमेश विषय का सफल स्पेल समाप्त होता हुआ, 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या 27, विकेट गिरे हैं 3 श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी, यानी कि अब बचे हुए 2 ओवर्स में 45 रनों की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, 12 गेंदों का खेल यहाँ से बचा हुआ है और उसमें 45 रन बनाने होंगे बल्लेबाजों को। काम
थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन मुश्किल काम को आसान बनाना होगा। हालांकि प्रथमेश वहाँ पर मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके बल्ले से सिक्सर भी आए, बाउंड्री भी आए, कुछ सिंगल भी आए, कुछ डबल भी रन आए, और उनका साथ देते हुए अजय की हम बात करें तो एक पर वो बैटिंग कर रहे हैं। देखना 12 जो गेंदे हैं उसमें किस तरह से खेल रहेगा। खेल की शुरुआत होती हुई और अब गेंदबाजी में आएंगे। जयेश के हाथों में गेंद थमा दी गई है। समय बहुत ज्यादा नहीं लेना है प्लीज, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। आगे के मैचेस की रूपरेखा, अगला मैच रहेगा विकी स्पोर्ट्स कुक से और निर्वी 514 सापे के बीच में। कुक से टीम ने टॉस जीता है, बैटिंग करने का निर्णय लिया है। उसके बाद थर्ड राउंड का मुकाबला जय हनुमान बाहुली बनाम चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे। एक और बड़ा मैच, 12 गेंदे 45 रन। जयेश विशे अपना ओवर स्टार्ट करते हुए शॉट ऑफ लेंथ कर दिया है, सही पोजीशन में आकर खेला है, सही स्थान पर खेला है, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक एक बार फिर से आया है वहां पर प्रथमेश के बल्ले से। इंतजार किया और उसके बाद एक कड़क वार किया उन्होंने, गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। ये कमाल का स्ट्रोक और उनके बल्ले से लगने वाला ये दूसरा सिक्सर आ चुका है। स्लोवर डिलीवरी, हाथ के पीछे से डालने का प्रयास, लेकिन लेथ में चूक हो गई वहां पर, लगभग आधे पिच पर, और काफ़ी समय था बैट्समैन के पास सही पोजीशन में आते हुए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक प्रथमेश के बल्ले से। अकेले ही लोहा ले रहे हैं इस समय विपक्षी टीम के गेंदबाजी से। ये दूसरा छक्का जड़ा है, एक चौका भी जड़ चुके हैं प्रथमेश। अब 11 गेंदों का खेल शेष है। श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी टीम को अभी भी 39 रनों की जरूरत। इस ओवर में क्या 20-25 रन बना सकते हैं? यदि बनते हैं तो मजा आएगा आखिरी ओवर में। अच्छी वापसी, जड़ में रखा, इस बार तेज डाला। प्रतीक बहुत तेज आए हैं गेंद पर, सुनिश्चित करते हुए कि स्ट्राइक जो है वो प्रथमेश के पास अब ना रहे। देखिए आज सुबह से एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि जब चिरोबा स्पोर्ट्स खेल रही थी वाशेरे, तब भी महेंद्र मागी पूरी तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतीक विषय वो भी लीड करे, और सुबह के मैच में विवेक शिलार ने भी लीड किया था, तो उनके साथ में वो लीड तो कर ही रहे, और जो साथ में खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको भी कई चीज़ें वो बता रहे हैं। 10 गेंदे 38 रन। अजय के पास स्ट्राइक, अजय को भी हाथ खोलने होंगे, खोले हैं, मौका मिला है उसको दोनों हाथों से स्वीकारते हुए, गिफ्ट था 6 रन। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक आया वहां पर अजय के बल्ले से। ये पहला सिक्सर आया है उनके बैट से, और टीम का स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ इस सिक्सर की मदद से 40 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। अब यहां से 32 रन और चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। 9 गेंदे और 32 रन, ये जबरदस्त हिट लगा दिए वहां पर अजय ने। वहां पे अजय वो हिट होते हुए, लेकिन ये अजय यहाँ पर जो सदाबहार हिट है, ये कमाल के कमेंटेटर अजय खरत यहाँ पर ये हिट होते हुए। धन्यवाद मजर। लेकिन यहाँ पर भोकरी टीम को 2 रनों से पेनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि उनके 12th मैन जो है वो टीम के ड्रेस में नहीं है, और ये तो गरीबी में आटा गीला करने वाली ही बात है। 2 रन और उनको बनाने पड़ेंगे। इनसाइड एज, लेकिन गैप में ट्रैवल हो रही है। बिहाइंड स्क्वायर ऑन साइड में फील्डर दूर से आए हैं, लेकिन फंबल। 2 रन कंप्लीट होते हुए। देखिए रूल्स तो सभी के लिए समान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल तलवली की टीम खेली थी, उनको भी ड्रेस की पेनल्टी लगी थी। आज भोकरी टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, नियमों का उल्लंघन किया है। लो फुल टॉस, तगड़ा प्रहार, इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में गैप है वहां पर, लेकिन शानदार फील्डिंग। 2 रन जरूर यहां पर मिल सकते हैं। जा ओहो, डीप में अच्छा क्षेत्ररक्षण, लेकिन उसके बाद वहां पर थ्रो जब हुआ तो थोड़ा सा स्लॉपी वर्क। 2 को 3 में कन्वर्ट करते हुए बल्लेबाज इन 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन बने हैं। 27 रन और चाहिए। टारगेट जो है वो 2 रनों से बढ़ा दिया गया है, तो फिर अब 29 और बनाने पड़ेंगे। 74 का है टारगेट, क्योंकि 2 रनों की पेनल्टी है। चेस करने वाली टीम श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी को। बैटिंग काफी अच्छी हो रही है इन दोनों द्वारा। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, वो बहुत ही बेहतरीन है। लेफ्ट स्विप लगाने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा, लेकिन ये अच्छी गेंद रही है जयेश।
है, यानी केवल औपचारिकताएं शेष इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज आए हैं हर्षल, खतरनाक गेंद ऊपर उठती हुई। यह अतिरिक्त उछाल जो है कुरुंद लेजेंड से मिल रहा है गेंदबाजों को, जिसने कई बल्लेबाजों को तंग किया है इस पूरे टूर्नामेंट में। आखिरी गेंद शेष है। मिडिल ऑर्डर में प्रथमेश ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, 26 रन बनाने के बाद आउट हुए, तो वो एक पॉजिटिव जरूर है श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी के लिए इस मैच में। और यहाँ पर कुछ अलग करने का प्रयास, बैट्समैन तो हिट विकेट हो गए, लेकिन ये बीमर गेंद है। अंतिम गेंद थोड़ा सा प्रयोग करने की कोशिश गेंदबाज द्वारा। अथर्व गेंदबाजी कर रहे हैं, स्लोवर बॉल डालना चाहते थे लेकिन गेंद हाथ से छिटकी। फ्री हिट गेंद आएगी और क्या एक बड़ा हिट देखने को मिलेगा इस आखिरी गेंद पर। वैसे मैच में कुछ खास बचा नहीं है, बल्लेबाज केवल जो हार का अंतर है उसको कम कर सकते हैं। बढ़िया गेंद, प्लेन मिस, और इसके साथ ही मुकाबला समाप्त होता हुआ। लगातार दूसरी जीत तलौली ट्रॉफी 2025 में अपने नाम दर्ज करती हुई टीम जय गणेश वाफाले बी। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम वाफाले बी एंड हार्ड लक श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी। अगला मैच जो कि तुरंत शुरू किया जाएगा विकी स्पोर्ट्स कुकसे और निर्वी 514 सापे के बीच में। कुकसे टीम ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ चलते हैं और एक ही नाम है प्रतीक विषय। 47 रनों की धुआंधार पारी मात्र 16 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 6 छक्के लगाए और 2 चौके। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी प्रतीक विषय, आपको मंच पर आना है। शाम का सत्र है और दर्शकों की संख्या भी अब बढ़ती जा रही है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अफसर रईस साहब और तलवली स्पोर्ट्स की ओर से इस फ्री एंट्री टूर्नामेंट तलवली ट्रॉफी 2025 में। आज के दिन का सेकंड लास्ट मैच